बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 15 फरवरी 2024 हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो कुछ चीज़ें ख़रीदना चाह रहे हैं। और हम ऐसी आपको चीज़ें बताएंगे जो अभी, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से, एक नई रिपोर्ट भी आई है। उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अभी ख़रीद लें, मज़ीद महंगी होने का इम्कान है, यानी कि जब महंगी होंगी तो आपका पैसा जो है वो डेप्रिसिएट नहीं होगा। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या आप पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमी की तरफ से देखते हैं। वफाकी हुकूमत के कर्ज़ों की बात करें तो मजमूई कर्ज़े नई रिकॉर्ड सतह पर पहुँचे हैं। वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्ज़े 65,188 अरब रुपए की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गए हैं और एक साल में हुकूमत के मजमूई कर्ज़ों में 14,130 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। अब सवाल यह है कि कौन सी चीज़ें हमें ख़रीदनी है जो मज़ीद महंगी होने वाली हैं। स्टेट बैंक की तरफ से बयान में कहा गया है कि दिसंबर 2023 तक मजमूई कर्ज़े 65,188 अरब रुपए की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुके हैं। और मज़ीद पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत बनने जा रही है और नई हुकूमत में आपको पता है कि नून लीग की तरफ से जो वज़ारत उज़्मा के लिए अहदेदार था वो भी अब पीछे हट चुके हैं। और ये क्यों पीछे हट रहे हैं, कोई अपोजिशन में क्यों बैठने को तरजीह दे रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आने वाले दिनों के अंदर इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हद तक जा सकता है। एक साल में हुकूमत के मजमूई कर्ज में 14,130 अरब रुपए का इजाफा कोई छोटा इजाफा नहीं है। दिसंबर 2023 तक वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जे 51 अरब 58 अरब थे, जो कि अब 65,000 हो चुके हैं। और एक साल में पाकिस्तान की हुकूमत के बैरूनी कर्जों में 4,721 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। और दिसंबर 2023 में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 281.92 पर रहा, जबकि दिसंबर 2022 में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 226.47 रुपए पर था। लेकिन इन तमाम तर कर्जों के बाद जो डॉलर की एक्सपेक्टेशन है वो 350 रुपये। अब सवाल है कौन सी चीज़ें ऐसी हैं। तो जनाब, चीज़ों में सबसे पहले तो हमने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी जिसको बहुत सारे लोगों ने तब इग्नोर किया था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि गाड़ियां खरीदने का ये बेहतरीन वक्त है, अभी आप गाड़ी खरीद लें। लेकिन IMF ने अभी जो अगली शर्त लगाई है उसमें यह है कि हुकूमत ने गाड़ियाँ और गैस को महंगी करने का ऐलान किया है। यानी इंपोर्टेड आइटम्स में आपने घर के अंदर AC लगवाना है, अपने घर के अंदर इन्वर्टर लगवाना, आपके घर में LED लगवानी है, आपने कुछ लोग हैं जो बेटियों की शादी करते हैं, जहेज़ का सामान बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जहेज़ का सामान बनाना चाहते हैं। अगर आपने शादी 6 माह के बाद का प्लान है, 7 माह के बाद का प्लान है, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स अब खरीदें। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो बंदा अब खरीदेगा और इससे 6 माह के बाद अप्रॉक्स आपको 25 से 30% चीज़ों का फ़र्क नज़र आएगा। उसके बाद पाकिस्तान में आप देखें तो आने वाले दिनों में गंदम की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। यानी ज़राअत में जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़राअत से रिलेटेड आप चावल खरीदते हैं, आप गंदम खरीदते हैं, वो भी आपको फ़ायदा देगा। आने वाले दिनों में ये चीज़ें महंगी होंगी। IMF की अगली शर्त भी है, हुकूमत का गाड़ियाँ और गैस महंगी करने का फैसला भी हो चुका है। खाद के कारखानों को सस्ती गैस देने की पॉलिसी ख़त्म करने का भी फैसला हो चुका है। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ था, जिसमें गैस की कीमतों में इजाफे और मुकामी सतह पर जो मैन्युफैक्चरर्स जो कारें बनाते हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स बढ़ाने की समरी की मंजूरी हो चुकी है। 40 लाख यानी 40 लाख की मालियत की गाड़ी या 1400 सीसी की गाड़ियों पर अब 25% तक सेल्स टैक्स आयद होगा। और ये ECC ने फैसला किया है कि सुई कंपनियां वसाइल और ज़रूरत के हिसाब से कीमतें बढ़ाएं। वजारत खजाना के मुताबिक खाद के कारखानों को सस्ती गैस देने की पॉलिसी ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है। फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए भी गैस की कीमतें एक बराबर करने की मंजूरी दे दी गई है। और ये जो कमीशन है इसको खाद की कीमतों में हालिया इजाफे की तहकीकात करने का भी हुक्म दे दिया है। और खाद की कीमतों में हालिया इजाफे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का हुकूमत ने कहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर हर वो चीज़ जो इम्पोर्ट होगी, अगर आप कोई इम्पोर्टेड बिजनेस करना चाह रहे हैं तो राइट नाउ दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। फॉर द 3 to 4 मंथ्स आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।